हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे और आज हम लोग एक खूबसूरत सा लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वह है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, लेक्चर नंबर क्या है, ये पहला है और आज से हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं तो और हमारे लिए बेटर होगा, ताकि सभी स्टूडेंट इस नॉलेज को क्या कर पाएँ, गेन कर पाएँ हमारे। ठीक है, तो आइए एक नए जोश के साथ इस लेक्चर का प्रारंभ करते हैं और वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Firstly, we understand the concept of electrostatics. Got it? Now, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे क्या कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। सबसे पहले हमारा मेन कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो चार्ज किस कंडीशन में हो, रेस्ट के कंडीशन में हो। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वैसे चार्ज के बारे में या वैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो चार्ज रेस्ट में रहता हो। तो क्या कहेंगे यहां से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या वी स्टडी द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो डिफिनीशन इसका क्या लिखेंगे, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the properties of static charge, about the properties of that charge which is at rest. Got my point? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वैसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज रेस्ट में हो, जो चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो। एक आता है हमारा डायनेमिक्स ब्रांच। क्या आता है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन। जो चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में हो
और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो आता है डायनेमिक्स पार्ट में। किस में आता है? डायनेमिक्स पार्ट में। ठीक है, ये रहा। अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अब ये हमारे यहाँ देखते हैं कि कोई लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पेज के जो टुकड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे करके रख लेते हैं, एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। और कुछ देर क्या करते हैं, अपने कंब लेकर हेयर को क्या करते हैं, ऐसे रब कर देते हैं। ऐसे रब करने के बाद पेपर पे ले जाते हैं, पेपर के पास में, तो पेपर जो है उस कंब की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्या होने लगती है? अट्रैक्ट होने लगती है। सुबह में क्या होता है कि जब हम बेल रिंग बजाते हैं, बेल की रिंग, तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा क्या लगता है, शौक लगता है। तो ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है? तो ये है चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज इस यूनिवर्स में एवरीवेयर है। चार्ज है एवरीवेयर है हमारे फिनोमिनल में, हमारे प्राकृतिक में। अभी देखते हैं दो गुब्बारे लेते हैं बैलून, उन दोनों को आपस में ले जाते हैं तो क्या होते हैं, रब करने के बाद हेयर जब रब कर लेंगे बैलून को, और जब दोनों बैलून के पास में लाएंगे तो दोनों बैलून क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चार्ज जो हमारा क्या है, एवरीवेयर है। यहाँ नोट क्या लिखेंगे, चार्ज में कि जो हमारा चार्ज है, ये चार्ज इज एवरीवेयर। चार्ज हमारा क्या है, एवरीवेयर, यानी हर जगह है। चार्ज हमारा एवरीवेयर है, यानी कि हर जगह पे चार्ज है। इतना नोट करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए वीडियो को फटाक से। ओके, नोट करिए जल्दी। कल क्लास चल रहा था तो वीडियो रुकी थी। हाँ, वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोई बच्चा हमारे कमेंट में बोल रहा है कि पर्सनली कमेंट है हमारा, यहाँ लाइव चैट में कमेंट नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये पर्सनली हमारा है। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ओके, क्या ध्यान समझिए। ये मान लेते हैं हमारा कोई एटम है। क्या है प्यारे बच्चों? एटम है। एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है न्यूट्रॉन और दूसरा हमारा होता है प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या है, ये है, इस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्लाउड होता है। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, ये होता है न्यूट्रल, इस पे नो चार्ज, यानी इस पे क्या होता है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए हमारे एटम के अंदर दो चीज होता है, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, जो कि हायर न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, यानी हायर न्यूक्लियर फोर्स। ये पूरा एटम था, एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये आसानी से नहीं रिमूव होते, यानी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। तो इन्हें निकालने में थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है तो इसको ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये रहा क्या हमारा एटम। अब देखिए 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितना है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू 1+1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 प्रोटॉन की बात करते तो +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता। ठीक, और न्यूट्रॉन पे प्लस और माइनस, यानी इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये है N+। तो ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज। और ये रहा हमारा कुछ नोट पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम, इतना, एक प्रोटॉन में इतना कूलम और न्यूट्रल प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, यानी प्लस माइनस इसमें क्या है, दोनों है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, इरेजर मिटाने वाला, ओके। हाँ, नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है, ओके। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, चार्ज के बारे में। किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज हमारा क्या है, चार्ज के बारे में देखते हैं क्या है। डिफिनेशन लिखते फिर समझाते हैं आपको। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द property, charge is the property associated with, charge is the property associated with matter, associated with matter and shows electric field, and magnetic field। क्या कहा हमने कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है जो किससे एसोसिएट होता है, मैटर से, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर से क्या करता है, एसोसिएट होता है, और क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा क्या, चार्ज। ठीक है, नोट करिए इसको, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब देखा, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा।
तो हमने क्या बताया कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब इलेक्ट्रॉन, तब क्या दिखाएगा, EF, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉसिबल होगा। या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तब भी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल। गॉट माय पॉइंट। जब कभी भी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होगा। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एसोसिएट होता है कहाँ से, मैटर से। कहाँ से, मैटर से। ओके। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया पटर में, पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, चार्ज एग्जिस्ट विथ मैटर but matter cannot exist without चार्ज। कह रहा है क्या कि चार्ज जो है मैटर के साथ क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट मास। क्या हमने कहा कि विदाउट चार्ज मास कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट विथ मैटर बट मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जो है मैटर के साथ क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शनल क्या है। एक हम लेते हैं होल। क्या ले लेते हैं, होल, जो हम इसको पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। किसे पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर चैप्टर में, सबसे लास्ट टॉपिक। होल जो है इसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो होल हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके पास चार्ज होता है वो होता है 0, यानी न्यूट्रल होता है। तो होल एक पॉजिटिव चार्ज है। होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये बिना मास के भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो चार्ज क्या है हमारा, 0। तो जरूरी नहीं कि मैटर तब भी एग्जिस्ट करे जब चार्ज रहे, मैटर तब भी एग्जिस्ट करे जब चार्ज रहे। अगर चार्ज नहीं भी रहेगा तभी मैटर एग्जिस्ट करेगा होल में। ये क्या है हमारा, एक्सेप्शनल है। ठीक, ओके। मैं इरेज करता हूँ इसको, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, तब मैं आपको आगे समझाता हूँ। हाँ, अभी वीडियो सही चल रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, ओके। मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं इसका PDF आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपना चश्मा पहन लूँ, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ाने में बोर्ड पे। ओके, ठीक है। अच्छा लग रहा है हम कुछ लोग तो बोल रहे हैं बहुत बुरे लग रहे हैं सर, रेड, क्योंकि रेड बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग खतरनाक हैं ही, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ लक्ष्य को फोड़ने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए, फोड़ने के लिए। तो जितना है हमें सता ले ए जिंदगी, तुझे जितना सताना है सता ले ए जिंदगी, आने वाला समय में मुलाकात हमसे ही होगी। ठीक है,
क्योंकि हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि हमसे मिलने के लिए आप लोगों को तरसना पड़ेगा, तुमको तरसना पड़ेगा मिलने के लिए। जितना तपाओगे अपने आप को उतनी सफलता मिलेगी। तो आपको तपाना होगा, रातों से लड़ना होगा, दिन रात एक मेहनत करना होगा। ठीक है, तो आइए जोश के साथ हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई करिए मन से, सब ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। किसकी? टाइप्स ऑफ चार्ज। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव चार्ज। देखिए, ये मान लेते हैं मेरा कोई चार्ज पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ये जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये बाहर क्या क्या है। और ये हमारा है एक नेगेटिव चार्ज जो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है बाबू? ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारे नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, ओके, अब तो कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या फिर वैल्यू बता दो उसका, तो वो होता है Q इजकल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। और यहाँ लिस्ट स्मॉलेस्ट चार्ज, लिस्ट स्मॉलेस्ट चार्ज का कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये लिस्ट चार्ज है और ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज। 1.6 10 के पावर माइनस 90 कूलम्ब और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 90, बस साइन का फर्क है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके, तो जनरली आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है हमारे भी, यहाँ रात के 12:20 हो रहे हैं। 12:20 में वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। सोचिए आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए और सफलता तो अपने आप मिलेगी। सफलता जब मिलना रहेगा तब आपको मिलेगी। आपको परेशान होने से सफलता नहीं मिलती है और न ही आपको हड़बड़ाने से। ठीक है, तो आप केवल कंटिन्यूअस बनाए रखिए और अपने काम के प्रति क्या रहिए? डिसिप्लिन बनाए रखिए कि हमें इस कार्य को करना है तो करना है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल सक्सेस के बाद मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलेंगे कल के लेक्चर में इसी जोश और अंजात के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।